लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। आज मैं आपको ईमान के हवाले से 2-3 बातें पहले समझा दूं, इसे अच्छी तरह जहन में रखना। अल्लामा रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये याद करके जाइएगा, समझ करके जाइएगा। और आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो शायद इसमें की कुछ बातें आज पहली बार सुन रहे हैं। अल्लामा रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ईमान से मुतल्लिक फरमाते हैं कि ईमान अमन से माखुज है। और इसके मानी होता है नफ्स का मुतमईन होना और खौफ का जाइल होना। दिल का मुतमईन हो जाना और खौफ का निकल जाना। इसकी तशरीह में फरमाया गया, दिल का मुतमईन होना किस एतबार से, यानी ईमान किसे कहते हैं, ईमान की तारीफ, ईमान का मतलब दिल का मुतमईन होना। किस बात से दिल का मुतमईन होना? इस बात से कि मैंने जो ईमान की दौलत पाई है, इस ईमान की वजह से इंशाअल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा। इस बात से दिल का मुतमईन होना। और खौफ का जाइल होना, इससे मुराद यह है कि जो ईमान में लेकर के आया हूं उसके एवज में मौला जन्नत अता फरमाएगा, इस बात का इत्मीनान। और खौफ का जाइल होना, यानी अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा लेगा, इस खौफ का दिल से निकल जाना, इसका नाम है ईमान। तो ईमान जन्नत में ले जाने वाला अकीदा है। जिस किसी के दिल में ईमान की दौलत मौजूद है, ये ईमान रखने वाले बंदे को इत्मीनान हासिल कर लेना चाहिए कि ईमान उसे जन्नत में लेकर के इंशाअल्लाह जाएगा और जहन्नम से बचाएगा। अल्लामा बेदावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ईमान के हवाले से फरमाया कि यह अमनुन से माखुज है और इसके मानी होता है तस्दीक करना। और तस्दीक करने से क्या मुराद है कि जिसकी तस्दीक की जा रही है उसको झूठ से और हर खता से महफूज तसव्वुर करना। अब ईमान को इस्तिलाह शरीयत में आपको समझना है तो यूं समझे कि ईमान उस चीज को कहते हैं, उस तस्दीक को कहते हैं, उस इकरार को कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए उसका दिल से तस्दीक करना और ज़बान से इकरार करना, इसका नाम है ईमान। तो आप तस्दीक करने से पहले जिसकी तस्दीक कर रहे हो, जिसकी बातों की तस्दीक कर रहे हो, पहले उस रसूल को मानो कि वो सच्चे हैं, वो झूठ कभी नहीं बोलते और वो जो कुछ लाए वो भी सच्चे हैं, उनकी लाई हुई हर चीज भी सच्ची है। इसका नाम है ईमान, इसका नाम है ईमान। हुजूर को सच्चा मानो और हुजूर की लाई हुई चीजों को सच्चा मानो और उसका दिल के अंदर यकीन रखो, तस्दीक उसकी करो,
तब जाकर के तुम मोमिन होगे, उससे पहले कोई मोमिन हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। अब आइए कुरान की रोशनी में समझाता हूं। कुरान कहता है, देखिए हुजूर को कैसा मानना, यह कुरान का तकाजा है। अगर उस तरीके से न मानकर अगर कोई कलेमा भी पढ़ता हो तो कुरान उसको मोमिन नहीं मानता, यह जहन में रहे। अगर कोई कलेमा भी पढ़ रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, लेकिन कुरान जिस तरीके से हुजूर को मानने के लिए फरमाता है, अगर कोई न माने तो कुरान उसके ईमान की नफी फरमाता है। मैं कुरान की रोशनी में अर्ज करता हूं, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। गौर से सुनिएगा, तुम्हारे रब की कसम, अल्लाह हुजूर से फरमा रहा है, वो रब सबका है, लेकिन हुजूर से कह रहा है तुम्हारे रब की कसम, तेरे रब की कसम, फला व रब्बिका ला युमिनून, मोमिन नहीं है वो। अल्लाह ने ईमान की नफी फरमा दी। हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम, जब तक कि उनके मामलात के अंदर तुम्हें हाकिम न माने, जब तक के ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने मामलात के अंदर अगर कोई तुम्हें हाकिम न माने, वो मोमिन नहीं है। कुरान ने मना कर दिया। अब मामला क्या है, इस आयत के शान नुज़ूल के अंदर दो रिवायतें मिलती हैं। एक मुनाफिक था, एक यहूदी था। कुछ मामला हुआ तो मुनाफिक ने यहूदी से कहा कि चलो काब इब्ने अशरफ के पास चलते हैं हमारा मुकद्दमा लेकर। यहूदी ने कहा नहीं, तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं। पहले मुनाफिक को समझ लीजिए कि मुनाफिक होता कौन है, इसको भी समझ लें, वरना आप सोचेंगे कि मुनाफिक क्या है। थोड़ा इसे भी समझ लें। मुनाफिक की तारीफ यह है कि वइदा लकुल लदीना आमनू कालू आमन्ना वइदा खलव इला शयातीनिहिम कालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्ताहज़िऊन। मुनाफिक की तारीफ यह है कि जब वो ईमान वाले से मिलता है तो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब दूसरों से मिलता है तो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वो कहते कि तुम ईमान वालों से मिलते हो तो उनके साथ, और हमसे मिलते हो तो हमारे साथ, तो तुम्हारा मामला क्या है? तो इन्नमा नहनु मुस्ताहज़िऊन, हम तो उनसे मजाक करते हैं। ये कुरान कह रहा है। ये मुनाफिक की आदत। और कोई ये न समझे कि मुनाफिक नमाज नहीं पढ़ते। मुनाफिक कलेमा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बान से अल्लाह का रसूल भी मानते हैं। ये सारी चीजें। और यहां एक और बात मैं अर्ज कर दूं, मुनाफिक हुजूर के पीछे भी नमाज पढ़ते थे, लेकिन बावजूद इसके उनके ईमान की नफी। अब आप देखें मुनाफिक और यहूदी दोनों के दरमियान, अब मुनाफिक को पहचानना बड़ा मुश्किल है। यहूदी तो समझ रहा था कि ये मुनाफिक, उसको नहीं समझ रहा था, उसको तो मुसलमान समझ रहा था। इसीलिए उससे कहा कि तुम्हारे नबी के पास चलो, मुकद्दमा तुम्हारे नबी जो फैसला फरमाएंगे उसे मैं मान लूंगा। तो तुम्हारे नबी से उसको खिताब करना और कहना, ये इस बात की अक्कासी करता है कि यहूदी ये समझता था कि ये कलेमा पढ़ने वाला है तो हुजूर को मानता होगा और हुजूर के फैसले को मानेगा, इसलिए उसने कहा तुम्हारे नबी के पास चलो। और मुनाफिक कहता है कि चलो काब इब्ने अशरफ के पास। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहूदी की जिद पर मुकद्दमा लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए।
सरकार ने यहूदी की फेवर में फैसला किया। बात जो हक थी सरकार ने वही की। मुनाफिक को यह फैसला पसंद नहीं आया, वो पहुंचा फारूक आजम के पास, इसलिए कि मुनाफिक ये समझता था फारूक आजम तो यहूदियों से बहुत नफरत करते हैं, सरकार जो है नर्म मिजाज है, रहमतुल लिल आलमीन है, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी फेवर में शायद माअज़ल्लाह फैसला इस वजह से या कोई वजह से दे दिया होगा, तो चलो फारूक आजम के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये यहूदी है और मेरे साथ ये मामला इसका है, तो फारूक आजम फौरन मेरी फेवर में फैसला दे देंगे। वो पहुंचा फारूक आजम के पास और कहा कि हमारा ये मुकद्दमा है, कजिया है, जरा इसके बारे में आप कोई फैसला फरमाएं। तो यहूदी ने फौरन कह दिया, उमर हम पहले हुजूर के पास गए थे तो हुजूर ने मेरे हक में फैसला फरमाया। तो फारूक आजम ने मुनाफिक से पूछा कि बता क्या ये सच कह रहा है? तो उस मुनाफिक ने कहा कि हाँ ये सच कह रहा है। फारूक आजम ने फरमाया ठीक है, अगर तुझे हुजूर का फैसला मंजूर नहीं तो मैं अभी आता हूं। घर में गए, तलवार लाए और मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी और फरमाया जिसे मुस्तफा का फैसला पसंद ना हो उसके लिए यही सजा है। वो कलेमा भी पढ़ता था, नमाज भी पढ़ता था, दाढ़ी भी होगी, सब कुछ था। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर को हाकिम न मानने के एवज के अंदर और सरकार के फैसले को तस्लीम न करने की वजह से उसकी गर्दन उड़ा दी और बताया ईमान नाम है मोहम्मद अरबी को तन मन धन सबसे ज्यादा चाहने का ईमान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आयत का तेवर आप देखें, अल्लाह अकबर, तेवर देखिए कितना अजीम इसके अंदर आपको मिजाज कुरान की आयत का मिलेगा। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, और फिर आगे फरमाया हरजम मिम्मा क़ज़ैत सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, यानी अगर कोई हुजूर फैसला फरमा दे, अगर कोई हुजूर फैसला फरमा दे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई तंगी ना हो। यानी ऐसा नहीं कि फैसला ही मान लो कि चलो हुजूर ने कर दिया तो मान लेते। कुरान कहता है नहीं, मानो तो दिल से मानो और दिल में इसके लिए कोई भी कजी नहीं होनी चाहिए, तंगी नहीं होनी चाहिए। दिल से हुजूर के फैसले को मानो कि जो कुछ हुजूर ने कह दिया वो सच है।